Hello students, again I am Uday sir with you, and in this lecture we will discuss about the physical features of India. In my last video I told you about the location and expansion of India, and in this video what are the main physical features, क्या क्या इसके भौतिक विभाग हैं, इट मीन्स जो इसका लैंडस्केप है वो कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंडिया था, इंडिया का जो लोकेशन है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल क्या था, मेजरमेंट क्या रहे, वो जाने हम लोग। इसमें हम लोग इसके फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंडिया का लैंडस्केप की बात करते हैं तो इंडिया का लैंडस्केप जो होता है दो प्लेट से बना हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा, जिससे कि आपके क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो दो प्लेट्स हैं। जब हम इंडिया के इस पेनिनसुलर पार्ट की बात करते हैं तो ये एक अलग प्लेट था, और जब हम इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं, तो ये दूसरा प्लेट है जो कन्वेंशनल करेंट्स के कारण बहुत समय पहले ये ज्वाइंट हुए। जो ये पार्ट आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था, और बाद में ये जो प्लेट दिख रहा है जो साउदर्न पार्ट है, खासकर जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो बाद में कन्वेंशनल करंट के कारण प्लेट का जो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मूवमेंट होता है उसके कारण यहाँ से ये टकराया, और इस प्रकार ये इंडिया का लैंडस्केप तैयार हुआ। यानी दो मेन पार्ट हो गए, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था। अब आते हैं, जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो लैंडस्केप है वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई भी मतलब रीजन टू रीजन डिफरेंस है इसमें। तो अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, जैसा कि बोर्ड पे आप फोकस करेंगे तो इसको एक तरह से 1 2 3 4 5 6 इसके मेन 6 जो है वो फिजिकल फीचर्स हैं, भौतिक विभाग जिसे हम कहते हैं वो है। और वन बाय वन हम इसको अगर देखें तो सबसे पहला जो रीजन है द हिमालयन माउंटेन, जो उत्तर भारत में जो है हिमालय की एक लंबी जो श्रृंखला है, पहला हो गया। दूसरा, हिमालय से जस्ट अगर आप दक्षिण आते हैं तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये मिडिल इंडिया है एक तरह से अगर देखें तो। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और उसके बाद कोस्टल प्लेन जो आपका पेनिनसुलर हिस्सा है, अगर आप देखें यहाँ से तो ये कोस्टल प्लेन्स है। और आइलैंड, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, अंडमान निकोबार और दूसरा जो था लक्षद्वीप। तो इस वीडियो में हम केवल इन दो फिजिकल फीचर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। द मेन क्वेश्चन, हाउ हिमालयाज फाउंड, हिमालय बना कैसे? बिकॉज हिमालय जो है एक फोल्डेड माउंटेन में आता है और कोई बहुत पुराना ये माउंटेन रेंज नहीं है। तो बरसों पहले जो जहां हिमालय है वहां पे टेथिस सी था, याद रखेंगे, जहां पे आज हिमालय है वहां टेथिस सी था। और जैसे कि हमने अभी बताया कि कन्वेंशनल करंट के कारण जो प्लेटें होती है उनमें फोल्डिंग फॉल्टिंग होता रहता है, तो उसके कारण जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, तो आफ्टर दिस कोलैप्सिंग वहां पे एक अपराइजिंग हुआ। दोनों प्लेटें जब टकराई तो अपराइजिंग हुआ, एंड दैट रिजल्टेड द हिमालयन माउंटेन रेंज। इसके कारण वो हिमालयन रेंज बना। दिस वाज द रीजन हाउ हिमालयाज फॉर्म्ड। एंड अगेन अबाउट द हिमालयाज, फॉर बेटर स्टडी ऑल द हिमालयन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अध्ययन की सुविधा के लिए हिमालय को या हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज द ग्रेटर हिमालयाज। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज द ग्रेटर हिमालयाज, यानी महान हिमालय। इसका दूसरा नाम जो होता है वो हिमाद्री होता है। पहला जो रेंज है वो हिमाद्री कहते हैं या फिर ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। और ऑल द हाई माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट, काराकोरम 2, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, दिस ऑल लाई ऑन दिस रीजन। दुनिया की जितनी जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अगर आप टॉप 10 की बात करते हैं तो ये सभी हिमालयन रेंज में ही है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट ऑल द पिक्स क्लैडेड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, बर्फ से ढकी रहती हैं।
यानी देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर ए बेटर लाइफ इस रीजन में। और इसका जो एवरेज हाइट जो है, अगर हम माउंट इस रेंज की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालयाज के जो भी माउंटेन पीक्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो अबाउट 6000 मीटर्स, और उसमें उसी में माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, उसी में आपकी जो है कंचनजंगा है 8598 मीटर, उसी में मकाऊ है जो नेपाल में पड़ती है 8481 मीटर, बट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द रेंज इज अबाउट 6000 मीटर्स। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज एंड दैट इज द मिडिल हिमालयाज, मध्य हिमालय। इसके रेंज थोड़ा सा कम में आते हैं और जो इसका जो एवरेज है अबाउट 4000 मीटर्स के आसपास है। और ये जो है इसका जो सेकंड नाम है, ध्यान देंगे अब इस पर, जो सेकंड रेंज है हिमालय का द मिडिल हिमालयाज, द सेकंड नेम ऑफ दिस इज हिमाचल। एंड हिमाचल, यू नो दैट वी हैव अ स्टेट नेम्ड हिमाचल प्रदेश, इट मीन्स दिस स्टेट लाई इन दिस रीजन and all the hill station of India just like नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, तो ये जो भी एक तरह से हिल स्टेशन है या समर में लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं समर सीजन में, ये इसी रेंज में आते हैं मिडिल हिमालयाज में। उसके बाद जब हम बात करते हैं लेजर हिमालयाज की, ये इसको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, और भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस हिस्से में ये पड़ता है। इसका जो माउंट ये एक तरह से उसमें उतने हाई माउंटेन्स नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनमें गारो है, खासी है, जयंतिया है, पटकाई है, ये सारी जो छोटी मतलब जो हिल्स हैं ये इस रीजन में आती हैं, कटी छटी पहाड़ियाँ हैं। तो ये इनकी विशेषता है। सबसे बड़ी बात की जो लेजर हिमालयाज और है, ये एक डाइवर्स कल्चर का रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इनहेबिटेंट्स हैं वो ट्राइबल पीपुल हैं, जिनकी अपना एक कल्चर है, जिनकी अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज हैं। तो ये 3 रेंज हो गया। उसके बाद अगर हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे आते हैं। जस्ट साउथ फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। भारत का जो उत्तरी भाग है, जिसे हम मैदानी भाग भी कहते हैं, वो ये है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि ये जो है भारत की 3 मुख्य नदियों, यानी जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, 3 मुख्य नदियों, द गैंगिस, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के द्वारा जो एलुवियम लाया गया, अलुवियल सॉइल, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका एरिया पड़ता है। और जैसे कि 3 नदियों के द्वारा ये बना हुआ है, तो उसी तरह से इसके नाम भी है, गंगेटिक प्लेन है, इंडस प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। और इसमें जो एरिया आता है, दिस इज फर्टाइल एरिया, दिस इज हार्ट ऑफ द इंडिया, दिस इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलस स्टेट्स बेसिकली लाई इन दिस रीजन, जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये जो प्रदेश हैं ये सभी इसमें हैं, जो पॉपुलस स्टेट माने जाते हैं, एग्रीकल्चर डिपेंड माने जाते हैं। और रीजन यही है कि अलुवियल सॉइल, आपको पता होगा, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, सिल्ट होता है, जिसके कारण ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेटर माना जाता है। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इनमें 2 तरह के हिस्से हैं, खादर और भांगर। खादर और भांगर ये क्या है? तो जैसे जो नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन होता है, तो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ डिपोजिशन हमेशा होता है। इट मीन्स एवरी ईयर्स द रिवर ब्रिंग्स द अलुवियम एंड दिस रीजन इज कॉल्ड खादर, जहाँ हर वर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है, हर वर्ष एक लेयर नई मिट्टी की बन जाती है, उसे हम खादर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं जिनमें हर वर्ष ऐसी स्थिति नहीं आ पाती है या बाढ़ नहीं आ पाती है, जो खासकर उछले इलाके हैं, तो उनको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें सिल्ट की मात्रा कम होती है। और इस प्रकार से 2 पार्ट बांटे गए। और इसके बाद जो बाकी जो 4 ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, इनका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।